आज मैं आपके लिए बना रही हूँ सिर्फ 40 रुपए के आलू से यूनिक डिश। इसको आप बनाएंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। मैं आपके लिए आज बना रही हूँ आलू की कढ़ाई। ये बहुत मज़ेदार बनती है ना, ये बहुत महंगी बनती है। सिर्फ आपको 40 रुपए के आधा किलो आलू लेने हैं, उसके अंदर टमाटर डालने। बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आधा कप ऑयल लें, हाफ़ केजी आलू लेंगे, इस तरह क्यूब्स में काट लेंगे इनको और ऑयल के अंदर डाल देंगे। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपीज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं आपको बकरीद की भी रेसिपी सिखा रही हूँ, होममेड मसाले भी सिखा रही हूँ। और इनको आलूओं को डालेंगे ऑयल के अंदर, इस तरह फ्राई करेंगे 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे। इस तरह फ्राई करेंगे इनको हल्का सा, ज़्यादा इसके अंदर आलू के अंदर कलर नहीं देना, बस 2 मिनट फ्राई करना है। फिर इसके अंदर हम 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा खुद रखेंगे। रोस्टेड धनिया ज़ीरा, भुना कुटा धनिया ज़ीरा डाल देंगे 1 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। लाल मिर्चें डाल देंगे। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर। और इन सब मसालों को डाल के मिक्स करेंगे अच्छी तरह आलूओं के साथ। अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। आलूओं के साथ मिक्स करें, इनको अच्छी तरह पकाएं ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए, ताकि कढ़ाई आपकी बहुत मज़ेदार सी बने, बहुत अच्छी आपको टेस्ट लगेगा इसका। कढ़ाई का बिल्कुल यूनिक कढ़ाई है ये पोटैटो कढ़ाई। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर इसके हम हाफ़ क्वार्टर कप पानी डाल देंगे ताकि हमारा मसाला जले नहीं। पानी डाल के भी अच्छी तरह भूनेंगे इसको, इस तरह पकाएं पानी डाल के। फिर इसके अंदर 4 मीडियम साइज़ के टमाटर बीच से काट के इस तरह रखेंगे, 2 करके रखेंगे। छिलका नहीं उतारा, छिलके के साथ ही रखेंगे इस तरह। इस तरह हमने 4 टमाटर रख दी हैं बीच से काट के, जैसे चिकन कढ़ाई में रखते हैं, यहाँ पे भी कढ़ाई में रखते हैं। इस तरह हमने टमाटर रख दिए हैं आलूओं के ऊपर। मसाला डालने के बाद फिर हम इसके ऊपर डालेंगे आधा कप या 3/4 कप पानी। इस तरह टमाटर के ऊपर से डालेंगे, ताकि हम पानी इसलिए डाल रहे हैं ताकि आलू भी अच्छी तरह पक जाएँ, आलू भी अच्छी तरह गल जाएँ, टमाटर का भी अच्छी तरह छिलका उतर सके और टमाटर भी अच्छी तरह पक जाएँ। फिर हम इसको कवर कर देंगे किसी भी प्लेट से। आपके पास जो भी प्लेट हो आप इस तरह कवर कर दें। हम इसको 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट रखेंगे, फिर उसके बाद 10 मिनट के लिए लो फ्लेम कर देंगे और कवर कर देंगे। अब 10 मिनट के बाद हम इस तरह खोलेंगे, इसका छिलका उतार लेंगे टमाटरों का। इस तरह सब टमाटरों का छिलका उतारेंगे। इस तरह देखें कवर कर दिया था ना, कितनी आसानी से टमाटरों का छिलका उतर रहा है। इस तरह सब टमाटरों का उतार लेंगे। रेसिपी को ज़रूर अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मैं बकरीद की भी रेसिपी सिखा रही हूँ और मैंने चिकन की भी रेसिपीज़ बनाई हैं, सब्ज़ी भी बनानी सिखाई है और तरीके की भी मैंने सब्ज़ी, आप पेज पे ज़रूर देखिएगा। इस तरह साइड में
लेके टमाटरों को इस तरह मिक्स करेंगे ताकि आलू ना टूटे। टमाटर सिर्फ हल्के हाथ से ही टमाटर को तोड़ेंगे साइड में लेके, ताकि हमारे आलू ना टूटे, आलू ताकि चूड़ा ना हो। इस तरह सिर्फ साइड में टमाटर को ही तोड़ेंगे, इस तरह करेंगे। देखें कितने मज़े की आलू की कढ़ाई बनेगी, बिल्कुल आपको यूनिक लगेगी। ये बच्चों को ज़रूर ट्राई कराइएगा, बच्चों को ज़रूर पसंद आएगी, बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी। ये इस तरह मिक्स करेंगे, इसको अच्छी तरह पकाएंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह पक जाएं, टमाटर कच्चे ना रहें। इस तरह टमाटरों को चमचे से मिक्स करेंगे। देखिए टमाटर इस तरह सब मिक्स हो गए हैं, घुल गए हैं टमाटर अच्छी तरह। देखिए अब इसको हम भूनेंगे ताकि इसका तेल ऊपर आ जाए। इसको आप छोटे आलू से ही इस तरह क्यूब्स में काट के बनाइएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। पूरे साबुत आलू से नहीं बनाइएगा, उसका इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता। इस तरह छोटे ही आलू से आप बनाएंगे तो इसका बहुत अलग डिफरेंट फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छी लगेगी। आप इसको चपाती रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ सर्व करिएगा, या आप इसको चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। जैसे कढ़ाई को तंदूरी रोटी चपाती के साथ सर्व करते हैं, इस तरह भी सर्व कर सकते हैं आप। इस तरह मिक्स करते रहेंगे ताकि अच्छी तरह तेल ऊपर आ जाए, टमाटर भी अच्छी तरह पक जाएं। इस तरह पकाएंगे इसको, अच्छी तरह पकाएंगे। फिर हम इसके अंदर डालेंगे कसूरी मेथी हाफ़ टी स्पून, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, फिर इसके अंदर मैं डालूँगी स्लाइस में कटी हुई जिंजर थोड़ी सी, बस 1 टीस्पून। फिर इसके अंदर हरा धनिया चॉप किया हुआ 1 टेबल स्पून। इन सब चीज़ों को डाल के मिक्स करेंगे अच्छी तरह। इसको मिक्स कर लेंगे ताकि कसूरी मेथी, काली मिर्ची, हरा धनिया, जिंजर एक साथ मिक्स हो जाए। इसका आप देखिएगा, आपको इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, आपको बिल्कुल अलग फ्लेवर लगेगा। आलू की जो आप और रेसिपीज़ बनाते हैं, आपको बिल्कुल ये कढ़ाई का ही फ्लेवर देगी। इस तरह इसको मिक्स कर लेंगे, स्पैचुला से या आप किसी भी चमचे से मिक्स कर सकते हैं। रेसिपी को ज़रूर लाइक करिएगा। देखिए अब इसको 1 मिनट के लिए मैं लो फ्लेम पे पका रही हूँ ताकि हरा धनिया, जिंजर, जो कसूरी मेथी, काली मिर्ची डाली है, अच्छी तरह इसका फ्लेवर आ जाए। 1 मिनट के लिए मैंने डाली है। मैं इसके अंदर डालूँगी हरी मिर्चें डालेंगे 2-3 ही, आपको जितनी भी पसंद है। अब आप देखें कितनी मज़ेदार सी आलू की कढ़ाई तैयार है। इसको आप रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, तंदूरी रोटी के साथ या चावल के साथ, जिसके साथ भी आपको सर्व करना हो इसको सर्व करिएगा। ज़रूर ट्राई करिए। अल्लाह हाफिज़।